अभी आपसे मुलाकात हुई लखनऊ में, अब स्टूडियो से जय सिया राम कह देती हूँ। हाँ जी 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 काका जी, मुझे एक चीज बता दीजिए जरा कि कोई प्लान वाकई में नहीं है क्या कांग्रेस के पास? क्योंकि यूपी में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, वहां पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है दिल्ली में भी नहीं होगा। और आप बता दीजिए यूपी में होगा कि नहीं होगा? कोई प्लान है कांग्रेस के पास? नहीं सुचारिता, पहले तो आपके जय श्री राम के प्रत्युत्तर में और उसके आदर में ये कहा जा सकता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। जिस राम पर बात कर रही हैं, हाँ तो आप जिस, अब सुनिए, तो आप जिस राम पे बात कर रही हैं वो राम तुलसी के ही नहीं है, वो कबीर के भी राम है। बिल्कुल है। कबीर ने अनेकों बार कहा कि हम में तुम में खड़क, हम में घटी घटी व्यापी राम है। और राम को सिर्फ मोदी जी के दृष्टिकोण से और सिर्फ चारण चंपन करने वाली मीडिया के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। राम को उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में भूखमरी है, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर हैं। उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि इस देश के जीडीपी से ज़्यादा इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्जा ले रखा है। राम को उस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए सुचारिता कि जब कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि पढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, उस कर्पूरी ठाकुर को यही भारतीय जनता पार्टी समर्थित और संघ समर्थित गुंडों ने ये कहा कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। तो इन सामंतियों से किसी तरह की शुचिता, नैतिकता, इंसानियत नहीं, ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं कर सकते। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाली भी वही सरकार है जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूं कि आप आज भले ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भारत रत्न देने का विकल्प पिछली सरकारों के पास था, पिछली सरकारों के पास था। अरे मैंने जो कहा के शर्मा जी को लीजिए स्क्रीन पे। सुचारिता थोड़ा तो धैर्य रखिए। आपकी नहीं काका जी, मेरे पास बहुत धैर्य है। आप क्या कर रही हैं? समस्या ये है, नहीं मेरे पास बहुत धैर्य है। समस्या ये है कि आप अगर इतना धैर्य कांग्रेस पार्टी के साथ रखेंगे तो गठबंधन नहीं होने वाला है। जैसा बाकी राज्यों में टूटा, सवाल मेरा कुछ था, आपने जवाब कुछ दिया है। सवाल मेरा कुछ था, जवाब आपने कुछ दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, इसका मतलब ये होता है। मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूं। ठीक है, एक मिनट के शर्मा जी। माननीय अखिलेश यादव जी का जो माननीय, ठीक है, एक सेकंड के शर्मा जी। देखिए मैं इतना ही कहूंगा। हाँ मुझे के शर्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये देखिए, सिर्फ मैं जहां से आ रही हूं वहां पर इस वक्त अयोध्या राममय थी, लेकिन ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है। मुझे जिस तरह का वहां से लोगों से एक फीडबैक मिला, क्या ये ऐसा लग रहा है कि 24 सील हो गया है? अब विपक्ष में जो टूट हो रही है, ये देखिए आज ही ये बयान आए हैं। मुझे लग रहा है कि वहां सबसे बड़ी जीत तो नहीं होने वाली है नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी जीत। के शर्मा जी, देखिए, जिन लोगों को राम नहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा आपने अपने पहले चलाया कि आज जो है राहुल गांधी, एक मिनट किशोर तिवारी, एक मिनट। राहुल गांधी जी ने आज एक, बोलिए सर, बोलिए। ये चंद्रमा लैंड हो जाएगा सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने पहले शुरुआत में ही अपने कहा कि राहुल गांधी ने आज कहा कि कोई राम लहर नहीं है। हाँ, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनको अभी भी राम लहर न दिखाई पड़ रहा हो, तो हो सकता है कि उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने 22 तारीख से लेके उसके पहले से लेके अभी तक का आप देख रहे हैं, जिस तरह से पूरा देश राममय हुआ हो, और इसके बावजूद किसी को राम लहर न दिखाई दे रहा हो, तो उसमें क्या कह सकता हूं सुचिता जी? इतना ही कहूंगा कि मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। लेकिन एक बात ये भी है, एक कहावत में हमेशा कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। यही हालत आज विपक्ष के गठबंधन गठबंधन दलों की है। इनका विवेक समाप्त हो गया है, क्योंकि नाश इनके सर पे नाच रहा है। इसीलिए अभी एक कोई राम की दृष्टि की बात कर रहे थे। राम निहत्थे राम भक्तों के हत्यारे समाजवादियों की दृष्टि से भगवान राम को नहीं देखा जा सकता।
जिन्होंने 79 राम भक्तों की हत्या की हो और शरीर को लाल कर दिया हो, वो आज राम के दृष्टिकोण को पढ़ा रहे हैं। वो लोग, इनको तो वहां जाने के तक के लिए सोचना पड़ेगा कि हम जाएं तो प्रायश्चित करें वहां पर जाकर ये लोग, कि किस ढंग से केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल वोट बैंक ये भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्या कहा, और लोग को यदि गोलियां चलवानी पड़ती, मरवाना पड़ता तो मरवा देते। देखिए मुझे ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं सुचिता जी। और आज जो है जिस तरह से पूरा भारत, आ रही हूँ किशोर जी, आप ही के पास आ रही जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ। हाँ। ये भी ध्यान रखिए राजनीतिक रूप से, मैं भी एक राजनीतिक विद्यार्थी हूँ, इस रूप में कहता हूँ कि यदि 150 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ भारतीय आज राममय हुए हैं, हाँ। तो इसी के अंदर से वोटर भी आते हैं। वोटर विदेश से नहीं आएंगे। नहीं, तो यही बात, तो ये बात आप समझते हैं ना, ये बात आप के शर्मा जी आप समझते हैं, तो आप सियासत और धर्म का गठजोड़ समझ रहे हैं क्या? क्योंकि ये आरोप आप पर लगता है, ये आरोप बीजेपी पर लगता है। नहीं, सियासत और धर्म का एक गठजोड़ है। देखिए मैं आप बोलिए चेता जी, मुझे एक बात बताइए। हाँ, आपके राजनीति में आर्थिक सरोकार आपकी राजनीति के साथ है, सामाजिक सरोकार राजनीति के साथ है, आपके राजनीतिक सरोकार जो है राजनीति के साथ है, तो आपकी संस्कृति, आपकी आध्यात्मिकता, उसका सरोकार आपकी राजनीति से क्यों नहीं है? मैं एक बार ठीक है, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूं। जा सकता है क्या? किशोर जी मैं कहता हूं कि पूरा भारत एक ठीक है, बड़ी खबर बता रही हूं, एक बार बड़ी खबर बताकर फिर जा रही हूं किशोर जी के पास कि राम मंदिर पर कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी को बधाई दी गई। राम नाम पर जन आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। ये एक नए युग का परिवर्तन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान आया। प्रधानमंत्री ने भारत का मनोबल ऊंचा किया है। अब ये देखिए, उनको बधाई दी गई, राम मंदिर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद ये जन सैलाब देखने को मिला है। 22 जनवरी को आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। अब कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री को बधाई दी गई है। अब बड़ा सवाल यह है, मैं आपसे पूछूंगी किशोर जी, आपके पास आ रही हूं, प्रधानमंत्री ने क्या अब लंबी लकीर खींच दी है? ये इसलिए बोल रही हूं, आपसे थोड़े दिन पहले बात हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गठबंधन के प्राण ना निकल जाएं। किशोर तिवारी जी, याद है आपको? क्या हो रहा है अभी पश्चिम बंगाल में, क्या हो रहा है वहां, पंजाब में क्या हो रहा है, यूपी में गठबंधन दिख नहीं रहा है, आप लोग सीटें मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में मिल नहीं रही है कांग्रेस के साथ, क्या हो रहा है? सुचिता जी, तुम्हारा वो डायलॉग बहुत ही चला ना कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्राण न निकल जाए। तो मैं एक बात बोलता हूं, जितने भी राम भक्त आ रहे हैं तो वो राम भक्त बीजेपी भक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है, एक बात तुमने याद रखना। लेकिन मैं जिस प्रकार से आपने भी देखा, लेकिन मैं पूरे भारत में मेरे को जितना भी रिपोर्टिंग हुआ तो मैंने भी देखा कि राम लहर तो थी और रामलला के आने का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। आपने अवध में देखा तो शायद मुझे लगता है राम जब लौटे थे तब आप छोटी थी या थी नहीं, लेकिन अब आपको वो देखने मिला तो ये सुअवसर था। मैं जैसे कैबिनेट ने अभी अभिनंदन किया तो प्राइम मिनिस्टर जी का अभिनंदन करता हूं, उसके साथ मैं ये जोड़ता हूं कि आपको डिलीवर करना पड़ेगा। आपने जो प्रॉमिसेस दिए थे, जैसे किसानों की आमदनी दुगनी होगी, भारत में बेरोजगारी इतनी दूर होगी, नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मेरे खाते में आएंगे। आपने भी तो प्रॉमिस किया था कि एक गठबंधन बनकर तैयार हो जाएगा 24 में नरेंद्र मोदी के सामने। वो गठबंधन का क्या हुआ? उन बैठकों का क्या हुआ जो एक के बाद हो रही थी? यहां पर सब अपने अपने रास्ते चल दिए। लोगों को लग रहा है वही हुआ जो हमने सोचा था, ये गठबंधन कभी बनना नहीं था। पिछली बार आप लोगों ने कहा था हम लोग एकजुट नहीं थे इसलिए ये हो गया, इस बार तो एकजुट होने की कोशिश की। नहीं, देखो अभी भी चल रही है, सब इंटैक्ट है और बहुत एडवांस स्टेज में है। और हर कार्यकर्ता के सामने नेता जो बोलते हैं उससे विपरीत है कि महाराष्ट्र में पूरा अलायंस हो चुका है।
हाँ, बंगाल में हो चुका है। बंगाल में कहाँ हो गया है? बंगाल में कहाँ हो गया है सर? की तो वो भी जल्दी हो जाएगा। अरे किशोर जी, कौन सी दुनिया में बंगाल में ममता दीदी ने कह दिया हमें बताया नहीं है, न्याय यात्रा निकल रही है बंगाल में आएगी, हमें कुछ पता नहीं था, हम अकेले लड़ रहे हैं चुनाव। वहां भगवंत मान ने कह दिया हम 13 सीटों पर ले रहे। कैसी बातें आप कर रहे हैं?